अभी तो रिस्क का तड़का लगाने का टाइम है, बेचने का नहीं, खरीदने का टाइम। ये बेयर लोग मार्केट को जितना नीचे दबा रहे हैं ना, ये उतना ही ऊपर उठेगा। हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का। मैं आ चुका हूँ एक अनदर यूनिक वीडियो के साथ, जिसका नाम आपने थंबनेल में देख लिया होगा, निफ्टी वीज। तो इसको बहुत ही शॉर्ट में लेके चलेंगे, क्योंकि मेन ये वीडियो मैं दे रहा हूँ कि हमें इसमें बाई कहाँ पे करना है और क्यों करना है, कितने टाइम के लिए करना है। लेकिन बेसिक जानकारी जिसके पास नहीं है उसके लिए मैं शॉर्ट में जानकारी भी दूंगा। उसके पहले कहना चाहूंगा कि फर्स्ट अगर आपने क्लिक किया है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिए @NiftyYD सर्च करके, ताकि आपको इस टाइप की अपडेट मिलती रहे। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जो निफ्टी वीज है, इसको बाई करने के लिए सबसे पहले आप अपने किसी भी ब्रोकिंग के जो है टर्मिनल में जाइए और वहां पे सिंपली आप सर्च कीजिए निफ्टी वीज। निफ्टी वीज जैसे आप सर्च करोगे, यहाँ पे सबसे ऊपर जो है निप्पॉन इंडिया का आएगा, देन आफ्टर आईसीआई प्रू का आएगा, आईसीआई प्रू निफ्टी ऑयल एंड गैस आएगा। तो आपको जो सेलेक्ट करना है दोस्तों, उसको सेलेक्ट करना है निप्पॉन इंडिया वाला, जो कि है निफ्टी 50 ETF नाम से। यही है अपना निफ्टी 20, इसको सेलेक्ट करना है। तो ये चार्ट आपके सामने खुल जाएगा। इसको बाई सेल करने के लिए लाइक म्यूचुअल फंड, आपको किसी भी वहाँ पे फंड मैनेजर वगैरह की जरूरत नहीं होती है, या किसी कोड की जरूरत नहीं होती है, किसी के डायरेक्ट नहीं बाई करते हो, ये आप डायरेक्टली बाई कर सकते हो लाइक और शेयर। आपके पास सिर्फ एक डीमेट अकाउंट होना चाहिए। अगर आपके पास डीमेट अकाउंट नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने 3 लिंक दिए हुए हैं। यहाँ पे धन है, अपस्टॉक है, एंजल है, किसी के थ्रू ओपन कर सकते हो। रिकमेंडेड होगा कि इन्वेस्टमेंट के लिए एंजल को यूज कीजिए, बेटर होगा, क्योंकि वहाँ पे कई सारे और भी फीचर आपको देखने को मिलेंगे। बाकी आपकी मर्जी है, किसी के साथ भी ओपन कर सकते। तो यहाँ पे हम सबसे पहले ये जानते हैं कि कहाँ पे सबसे बढ़िया जो है बाई रेट होगा, कहाँ पे बाई करके कितने दिन तक होल्ड करेंगे तो कितना रिटर्न मिल सकता है। लेकिन उसके पहले कि ये निफ्टी वीज एग्जैक्टली है क्या। तो निफ्टी वीज दोस्तों बेसिकली आपके इंडिया का जो निफ्टी 50 है उसको जो है प्रेजेंट करता है। यानी कि अगर आप निफ्टी वीज खरीदते हो तो आप डायरेक्ट इन्वेस्ट कर रहे हो इंडिया की टॉप 50 कंपनीज में। अब उस इंडेक्स की एक खूबसूरती है कि एक्सचेंज उसको समय समय पे चेंज करता रहता है। सपोज कीजिए कि कोई खराब स्टॉक उस बास्केट में आ चुका है या खराब हो चुका है, उस कंपनी के फंडामेंटल खराब हो रहे हैं, तो एक्सचेंज तुरंत उसको किक आउट करके और दूसरे किसी बढ़िया स्टॉक को लाके तुरंत जो है रिप्लेस कर देता है। तो आपकी टेंशन यहाँ पे बिल्कुल नहीं है कि कोई कंपनी खराब होगी, उजड़ेगी, बिगड़ेगी कि क्या होगी। तो इस टेंशन से आप बिल्कुल फ्री हो। यानी कि आपने निफ्टी वीज बाई किया, यानी कि आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो क्वालिटी इन्वेस्टमेंट है। और जैसे इस टाइप की बाजार की सिचुएशन है और किसी को पैसे पार करने हैं या किसी को इन्वेस्ट करना है, किसी को सिप करना है, स्टैगर में बाई करना है, निफ्टी वीज से कोई बढ़िया हो ही नहीं सकता। क्योंकि यहाँ पे कोई ज़्यादा आपको रिसर्च की ज़रूरत नहीं है और यहाँ पे आपको डरने की भी ज़रूरत नहीं है, बिकॉज आप टॉप इंडेक्स में जो है इन्वेस्ट कर रहे हो थ्रू निफ्टी। लिक्विडिटी यहाँ पे हमेशा अवेलेबल रहती है, जब चाहो जितनी क्वांटिटी चाहो बाई सेल कर सकते हो। यहाँ पे ये भी नहीं है कि आपको कितने मिनिमम बाई करना है। 263 रुपये राइट नाउ प्राइस, अगर आपके पास 263 रुपये 73 पैसे है तो एक निफ्टी 20 कल के कल बाई कर सकते हो, यानी कि मंडे। अब बात करते हैं कि किस लेवल पे सबसे बेहतरीन जो है इसकी बाइंग। तो देखिए, सबसे बेहतरीन लेवल की जो बाइंग मैंने निकाली है वो ये ग्रीन जोन मैंने दी हुई है। 230 से 220 के बीच में आता है तो ज़रूर एक बढ़िया क्वांटिटी 4-5 साल के लिए उठा के रख लेना चाहिए। बाकी जिसको थोड़ा मोड़ा बाई करना है उसके लिए 260 का लेवल भी एक ठीक ठाक लेवल है फॉर ए शॉर्ट टर्म। और 230 के बाद अगर एक लेवल हमें मिलता है जो कि है 190-180 वाला, इस प्राइस में तो आपको आने वाले 10 साल के लिए बाई करना चाहिए। रीजन बिहाइंड क्या है कि जब निफ्टी वीज ये निप्पॉन इंडिया लेके आया था, उस समय इसकी शुरुआत भी ऑलमोस्ट इसी प्राइस के आसपास जो है हाईलाइटेड होके हुई थी, जो कि 168 वाली थी। 168 में देखोगे तो काफ़ी सारे टाइम इसने यहाँ पे एक्सपेंड किए हैं। तो ये 168 का जो टाइम है इसके लिए एक बहुत बड़ा बेस बना हुआ है वीकली टाइम फ्रेम पे। इसलिए 168 का जो लेवल है बहुत ही सुंदर तरीके से सेट होता है। 168 पे जब प्राइस आएगी तो ये 200 DMA के नीचे आ जाएगा और उसमें काफ़ी लोग पैनिक होंगे, और जब बाजार में पैनिक होता है तब बड़े प्लेयर बाई करने आ जाते हैं। और ये कोई यस बैंक, सुजलान एनर्जी तो है नहीं कि कोई टेंशन होगा कि स्टॉक क्रैश हो जाएगा। यहाँ पे क्रैश नाम की कोई संभावना नहीं रहेगी आपके फ्यूचर में। आपकी सिर्फ होल्डिंग कैपेसिटी डिसाइड करेगी कि आप इसमें कितना रिटर्न लेके जाते हो। तो बात करें दोस्तों निफ्टी 20 के रिटर्न की, तो 5 दिनों में इसका जो रिटर्न है -2% है। 1 मंथ का जो रिटर्न है वो -5% है और 6 मंथ का जो रिटर्न है वो 6% प्लस का है। बात करें दोस्तों ईयर एंड की, तो ईयर एंड पे अभी भी इसमें 10% का रिटर्न बना हुआ है, जो कि आपके FD एंड किसी से भी काफ़ी अच्छा है। बात करें दोस्तों हम 1 ईयर की, तो 1 ईयर का जो रिटर्न है अभी भी इसमें 21% का बना हुआ है, जो कि हम एक फाइनेंशियल ईयर से लेते हैं।
लास्ट के 5 ईयर में देखेंगे तो 109.54% का रिटर्न है और ये रिटर्न आपके गिरने के बाद है। आपका अगर एफडी में पैसा डालते हो तो 10 साल लगते हैं डबल होने में और यहाँ पे 5 साल में ही ये डबल का रिटर्न दिखा रहा है, जबकि गिरते हुए माहौल में ये आप कंसिडर कीजिएगा क्योंकि बाजार अभी गिरा हुआ है। मैक्स की बात करें कि जब से इसकी लिस्टिंग हुई है, यानी कि जिस दिन आपकी शुरुआत हुई थी निफ्टी 20 की, उस दिन अगर आपने बाई किया होता तो अभी तक का जो रिटर्न है 2343% रिटर्न है, प्लस 2343 प्लस का रिटर्न है। तो ये दोस्तों लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का फायदा है। इसीलिए मैंने बोला कि अगर इस जोन में प्राइस आती है 168 में तो आने वाले 10 साल के लिए बाई करो, फिर आप रिटर्न जो है कितना लोगे आपको टेंशन नहीं होगी। तो आइए दोस्तों, अब हम लोग बात करते हैं कि अगर मैं 1 लाख रुपीस में लमसम जो इन्वेस्ट करता हूं, अगर मुझे एक्सपेक्टेड जो रिटर्न है जो राइट नाउ हिसाब से जो कि गिरते हुए बाजार में है 21.06%, तो मेरा जो रिटर्न होगा वो कितना होगा। तो यहाँ पे देखिए मैंने 1 लाख रुपये टोटल इन्वेस्टमेंट लिया हुआ है लमसम के रूप में। एक्सपेक्टेड जो रिटर्न मैंने डाला है पर एनम वो 21.6 डाला है। टाइम जो होरिजन डाला है 10 साल का। तो ये जो है दोस्तों आपका रिटर्न होगा। एस्टिमेटेड जो रिटर्न होगा दोस्तों वो 7,06,000, जो कि आपका ये 1 लाख ऐड है, और टोटल जो इन्वेस्टमेंट होगा यानी कि कंप्लीट इन्वेस्टमेंट रिटर्न जो होगा 6 टाइम होगा, यानी कि 6 गुना हो जाएगा। यानी कि अगर आप 1 लाख रुपये डालते हो तो आने वाले 10 साल में आप यहाँ 6 लाख रुपये की जो है टारगेट अपने लेके चल सकते, जो कि बहुत ही लो रिटर्न पे हमने काउंट किया, क्योंकि ये 21% का सिर्फ रिटर्न है। अभी अगर आप इस रिटर्न को एक्चुअल कैलकुलेट करना चाहते हो, रिटर्न को यहाँ ले जाके कैलकुलेट करो, या जब ये बिल्कुल हाई पे था वहाँ पे कैलकुलेट करो, तो आपको जो है इसका एक्चुअल रिटर्न पता चलेगा। या आप यहाँ से जो है सीधे इसको जब निफ्टी 30K का टारगेट है आने वाले 3 साल, 30K पे जब जाती हुई दिखाई देगी, उस समय का जो रिटर्न है वो मोर देन जो है 6 टाइम होगा। यानी कि कम से कम इसमें 10 टाइम का रिटर्न जो है आप एक्सपेक्ट कर सकते हो अगर निफ्टी 30,000 के टारगेट के करीब। और ये एक रफली रिटर्न होगा दोस्तों, थोड़ा ऊपर नीचे। तो इस तरीके से आप सेफली इन्वेस्टमेंट करके निफ्टी 20 में शांति वाला इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, जहाँ पे कोई टेंशन नहीं होंगे कि पैसे आपके बिल्कुल कहीं रिपोर्ट हो रहे हैं, किसी तरीके से ख़त्म हो रहे हैं, और इसका बेहतरीन तरीके से आप फायदा उठा सकते हैं। काफ़ी जो है लिक्विड है ये एसेट, और काफ़ी जो है ईजी है। वीकली चाहो, डेली सिप चाहो, मंथली चाहो, क्वार्टरली चाहो, जैसे चाहो आप इसमें स्टैगर वे में बाई कर सकते हो। तो चाहूँगा दोस्तों कि जो लोग भी इन्वेस्ट करने का प्लान कर रहे हैं नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा। फर्स्ट अगर आपने ज्वाइन किया था इस वीडियो को, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं दोस्तों।